डिवाइन विजन 2020 यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम उपस्थित है ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन परिसर में। आपको बता दें, यह शांतिवन परिसर ब्रह्मा कुमारीज का एक विशाल परिसर है। जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक विशेष कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। चलिए अब हम हॉल के अंदर चलते हैं और देखते हैं। आज हम आपको एक आचार्य परमानंद जी का ब्रह्मा कुमारीज में जो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है, उस अनुभव की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप उनके इस अनुभव से अवश्य ही कुछ सीख लेंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आचार्य परमानंद जी का विशेष अनुभव। और ये आज नहीं तो कल, अभी तक यहाँ केवल महात्मा आ रहे हैं। कुछ दिनों में जो सबसे ज़्यादा ज्ञान को प्रसार कर रहे हैं हमारे समाज में, वो हैं हमारे कथावाचक, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक। मुरारी बापू हो गए, और देवकी नंदन हो गए, अनिरुद्धाचार्य हो गए, आपके बागेश्वर धाम पीठ के धीरेन्द्र शास्त्री हो गए। ये सब जो है इस समय हाईलाइट हैं। इनके लाखों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। किंतु जल्द ही यदि परमात्मा चाहेगा तो सब तक बात पहुंचेगी और सबको खुला मंच में आमंत्रित किया जाएगा। और धर्म जैसे खुले मंच में न्याय होता था पहले, ऐसे खुले मंच में धर्म की भी सभा लगेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया, इतना शिव बाबा ने इतना खर्च किया, उस विषय को उठाए तो लोगों ने, लेकिन घुमा घुमा करके उस विषय को एक व्यक्ति उठा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको काट दे रहा है ना। क्योंकि सभी लोगों ने शास्त्र को बुद्धि में बैठा लिया है, बुद्धि से नीचे उतारा ही नहीं। हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है। यदि हमारी कोई भी ग्रंथ हमारा ले लें, भागवत है, गीता है, तो सब में कुछ ना कुछ आध्यात्म है, रहस्य है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, एकदम ऐसा नहीं है कि नहीं है, झूठा नहीं है। लेकिन हम केवल पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। तुलसीदास जी ने कहा है कि सबसे अच्छी चीज है भारत में दूसरों को ज्ञान देना। बहुत सरल काम है। कोई भी थोड़ा सा जान लेता है तो तुरंत छोटे वाले के ऊपर हावी हो जाता है। और इसी कारण से ज्ञान जीवन में दिखाई नहीं देता। और अभी हमारी आदरणीय वीणा दीदी और हमारी उषा दीदी के बारे में तो हम बोलना ही भूल गए, क्षमा करेंगे। उषा दीदी का जो गीता पर वक्तव्य है, वो जब सबसे पहले हम इस संस्था से जुड़े तो दीदी ने जो गीता पर अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य जो गीता का निकाला है, वो इतना स्पष्ट निकाला है कि उसमें नो डाउट, नो क्वेश्चन, एकदम स्पष्ट है। अब जो महात्मा पहले तो अपने जो गीता को दिमाग में रखा उसको निकालना पड़ेगा, तब ये दीदी वाला गीता समझ में आएगा। इसलिए अब तो हम इस परमात्मा के कार्य में आ ही गए हैं, और जब तक ये कार्य संपन्न नहीं हो जाएगा तो जाएंगे ही नहीं हम। काफ़ी महात्माओं ने हमें महामंडलेश्वर बनाने की कोशिश की बनारस में, और काफ़ी कोशिश की, लेकिन हमारा शिव बाबा से इतना प्रेम था पहले से ही, तो शिव बाबा हमको इधर से घुमाते घुमाते निकालते चुपके सबसे बचा करके और निकाल लाया। फिर भी अभी हमारे साथ बहुत सारे पंडित हैं, महात्मा हैं, जो कि हमको हमारा खींचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ। लेकिन हम अपने विचारों के स्वतंत्र मालिक हैं। हम जब तक
किसी को एक स्वीकार नहीं करते। यदि हमारा दिल स्वीकार कर लिया तो सारी दुनिया एक तरफ और हम अकेले एक तरफ। और इसके लिए चाहे सारे धर्मगुरु कुछ भी करें, लेकिन अब जो वाणी निकल गई है वो वापस नहीं ली जाएगी। अभी बहुत कुछ कहना है। राम राज्य की स्थापना तो होगी ही, क्योंकि जो करने वाला है वो सबका बाप है ना। इसलिए इसके बारे में तो चिंता ही ना करें। यहाँ तो राम राज्य आ ही गया है और यहाँ से बाहर निकलेगा तो जहाँ जाएगा वहाँ राम राज्य आ ही जाएगा, इसमें नो टेंशन। अभी दीदी ने कहा कि सतयुग में जब देवता थे तो राक्षस नहीं थे, वो सत्य बात है। वो बात वहाँ की नहीं, सतयुग की नहीं, यहाँ की है। यहाँ देवता भी हैं और राक्षस भी हैं। तो देवताओं देवासुर संग्राम यहाँ हो रहा है और इसी घटना को हमारे शास्त्रों ने, हमारे विद्वानों ने ले जाकर के सतयुग में बैठा दिया कि देवता और असुर कहाँ लड़े? सतयुग में लड़े। लड़ाई हो रही है यहाँ कलयुग में। राम यहाँ आए हैं तो रावण भी यहाँ यही है। और परमात्मा ने तो एक चीटिंग कर दी ना। क्या कर दिया? 2500 साल में आधा आधा था, आधा राम राज्य था और आधा रावण राज्य था। लेकिन रावण राज्य में भी शिव बाबा धीरे से घुस गए, 100 साल उसमें से चुरा लिए। अब रावण को पता चल गया है, अभी तक तो नहीं चला था, गुप्त था मामला, तो रावण शांत था। अब रावण को पता चल गया है तो अब रावण भी पूरी ताकत लगा देगा। इसीलिए हम अपने ब्रह्मा कुमारी बहनों से और ब्रह्मा कुमारी भाइयों से भी ये निवेदन करेंगे कि रावण को घुसने नहीं देना है। संकल्प हमारा है, हम संगठन, हमारा संगठन। और सबसे बड़ा रावण है अहम। और विकार बाद में आएंगे, पहले आएगा अहम। और अहम तभी आता है जब वहम हो जाए कि मैं कुछ हूं। मैं कुछ हूं नहीं, ये वहम हो गया तो क्या आ गया? अहम आ गया। इसलिए हमको केवल शिव बाबा के फुटबॉल हैं पैर की। बाबा चाहें जिधर खेलना चाहें खेलें। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि बाबा आपने इधर क्यों मार दिया, इधर बहुत गंदगी है, इधर नहीं जाना चाहिए। जिसको बाबा की भाषा में कहते हैं श्रीमत, है ना। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यही मूल मंत्र है ज्ञान का। जो मिले एक्सेप्ट कर लो। लेकिन हमारा मन ऐसा है कि वो एक्सेप्ट करने नहीं देता। गीता और कुछ है नहीं, बहुत सरल है। जब नहीं जानते थे ना तो हमारे लिए बहुत कठिन विषय था, अत्यंत कठिन विषय था ये ज्ञान समझना। लेकिन अब हमको ये लगता है कि कोई इसमें रहस्य नहीं है, अपने को जान लो, सब जान लोगे, कहीं कुछ है ही नहीं है ज्ञान में। लेकिन बड़ी उठापटक, बड़ी लड़ाई, बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। जरूरी है, क्योंकि जब चीज़ समझ में नहीं आती तो उसके लिए तरह तरह की युक्तियां, तरह तरह के प्रोग्राम रचे जाते हैं। और अंत में जब बात समझ में आ जाती है तो हंसी आती है कि क्या चीज़ के लिए हम कब तक परेशान थे। स्वप्न में हमने देखा कि हमको किसी ने गोली से मार दिया, जागे तो पूरे शरीर में देखा कहीं गोली नहीं लगी। वही स्थिति है माया की और हमारी लड़ाई है। और अभी एक गीता के ऊपर हम एक विषय था अभी जो सुबह के उसमें कि कण कण में भगवान है। बहुत अच्छा विषय था। इसमें थोड़ा समझने की बात थी कि कण कण में भगवान सब लोगों ने कहा, जितने भी हमारे महापुरुष आए। तो हमारी वीणा दीदी ने भी इस चीज़ को स्पष्ट किया, पुष्पा दीदी ने भी स्पष्ट किया। लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आई कि कण कण में भगवान है ही, ऐसा नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि कण कण में तो भगवान लोग देख पा रहे हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों में ही नहीं देख पा रहे, है ना। अपने ही आसपास के लोगों में नहीं देख पा रहे और कण कण में भगवान को स्पष्ट कर दिया। कण कण में भगवान उसके लिए है जिसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया, तो सारा कण उसका है।
वो मालिक हो गया विश्व का। जो परमात्मा का है वो उसका है। लेकिन परमात्मा, ये शर्त क्या है, इसके लिए हमें संपूर्ण परमात्मा को समर्पण करना पड़ेगा। तब वो कण जो है, जो परमात्मा का है, उस कण में आप परमात्मा को देख सकेंगे, क्योंकि जो भगवान का है वो आपका है। वो तब होगा जब आप सर्वस्व अपने अहंकार को परमात्मा के सामने नतमस्तक कर देंगे। सबके लिए नहीं, कण कण में है। सब कोई नहीं कह सकता कि मैं मालिक हूं। मालिक वही कह सकता है जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को जीत लिया होगा। अब राम मंदिर बन गया, बहुत खुशी की बात है। राम लला बैठ गए, उससे भी खुशी की बात है। लेकिन राम जी का दर्शन करने कौन जा रहे हैं? रावण, है ना। रावण बुद्धि के लोग राम जी का दर्शन कर पा रहे, कभी दर्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। खड़े रहो मंदिर में, लाखों वर्ष खड़े रहो, राम जी नहीं दिखने वाले। लेकिन हम नहीं डरते। सत्य सत्यम व्रतम सत्य परम च सत्यम। और अंतिम श्वास तक हम परमात्मा के महिमा के गीत, जो उसने हमें जीवन दिया है, प्राणेश्वर है हमारा। और ये आज नहीं तो कल, अभी तक यहाँ केवल महात्मा आ रहे हैं। कुछ दिनों में जो सबसे ज़्यादा ज्ञान को प्रसार कर रहे हैं हमारे समाज में, वो हैं हमारे कथावाचक, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक। मुरारी बापू हो गए, देवकी नंदन हो गए, अनिरुद्धाचार्य हो गए, आपके बागेश्वर धाम पीठ के धीरेन्द्र शास्त्री हो गए। ये सब जो है इस समय हाईलाइट हैं। इनके लाखों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। किंतु जल्द ही यदि परमात्मा चाहेगा तो सब तक बात पहुंचेगी और सबको खुला मंच में आमंत्रित किया जाएगा। और धर्म जैसे खुले मंच में न्याय होता था पहले, ऐसे खुले मंच में धर्म की भी सभा लगेगी। और क्योंकि परमात्मा का ज्ञान बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई लड़ ही नहीं सकता। यदि शांति से आप इसका समझोगे तो आपके पास कोई उत्तर ही नहीं है कि आप इसके विषय में कुछ बोल पाओगे। यदि लड़ाई करना है वो अलग बात है, आपको शास्त्र करना है वो अलग बात है, भैंसबाजी। लेकिन यदि आप ईमानदारी से परमात्मा के एक भी प्रश्न का किसी के पास, बाहर के लोगों के पास उत्तर नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान है वो। भगवान की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। सूर्य अपने दिशा को बदल सकता है ना, लेकिन परमात्मा का जो वक्तव्य है वो नहीं बदल सकता। और हमें केवल राम राज्य की चिंता नहीं करनी, हमें केवल अपने अंदर के स्वराज्य की चिंता करनी है। यदि हमको राम राज्य लाना है, और हम ही लोग पर्याप्त हैं, किसी की जरूरत नहीं। हम आपसे कह दे रहे हैं 50,000 हमारे पास बाबा के बच्चे हैं समर्पित, 50,000 पर्याप्त हैं। विवेकानंद ने कहा मुझे 100 ब्राह्मण चाहिए, केवल 100, अब मैं धरती को स्वर्ग बना दूंगा। यहां 50,000 हमारे पास भारत माता हैं। यदि ये 50,000 भारत माताएं अपने स्वरूप में आ जाएं दुर्गा के, तो राम राज्य कहीं नहीं गया, यहीं पर है। जब चाहें तब पर्दा खोल दें, अभी हमारी इच्छा है तो बंद है। इसलिए हम इस चीज से ज़्यादा वो नहीं है। आप लोग के दर्शन हुए सभी देवी देवताओं के, हम बहुत आनंदित हैं, आह्लादित हैं। आप सभी मात्र शक्तियों को, अब नारी जागृत है। एक बात और ध्यान रखें, जब कोई साधना करता है तो उसको माँ बनना पड़ता है। पुरुष भी यदि माँ नहीं बनाना, साधना में गया है, आगे आध्यात्म में ऊंचाई में यदि बढ़ रहा है, तो उसके अंदर माँ के गुण आने चाहिए। यदि माँ के गुण नहीं आए, पुरुष के अंदर नम्रता नहीं आई, अहंकार नहीं गया, विश्व के प्रति बेहद के ममता नहीं आई, तो समझिएगा कि अभी साधना शुरू नहीं हुई। क्योंकि नारी के बिना कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। और वो नारी से ब्रह्मचारी कैसे बनना है, वो यहां विश्वविद्यालय में परमात्मा शिव बाबा सिखा रहे हैं। नारी के साथ यहां लाखों पुरुष रह करके
और राजयोगी हैं, ब्रह्मचारी हैं। यह कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। जिसको देखना है यहाँ आकर के देखें। यह चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी और बहुत प्यारी लगी, क्योंकि बिना नारी के ब्रह्मचारी बनना तो सरल बात है, बहुत सरल बात है। नारी के साथ ब्रह्मचारी बन के दिखाओ, तभी हम समझेंगे कि अपनी माँ का दूध पियो हो। और ऐसा काम यहां परमात्मा शिव बाबा ने खुलेआम स्पष्ट किया। चारों तरफ देख लो, ऐसी मूर्तियां, ऐसे लक्ष्मी नारायण, ऐसे सीताराम, ऐसे राधा कृष्ण जो गृहस्थ में रह करके शिव बाबा को चारों तरफ प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ऐसे बच्चों पर परमात्मा को नाज है। ऐसी माताओं को, बहनों को हम सत सत नमन करते हैं। और जल्द ही ये प्रत्यक्षता विश्व में चारों तरफ गूंज रही है। थोड़ा सा और समय है, बस हम लोग और कमर कस ले और जहां जहां त्रुटियां हैं हम में उन पे ध्यान देना शुरू कर दें, तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी और शक्ति की जरूरत पड़ेगी हमें राम राज्य लाने के लिए। क्योंकि परमात्मा ने, अभी हम एक मुरली पढ़ रहे थे, व्यक्त मुरली थी भगवान की। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ लिया हूं, मैं तुम्ही से कराऊंगा। नहीं करोगे, जैसे करोगे वैसे कराऊंगा तुम्ही से। इसलिए हमारा यही कहना है कि परमात्मा को थोड़ा सा थर्ड डिग्री का प्रयोग ना करना पड़े, प्रेम से कार्य हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, समय का अभाव है, हम वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को पुनः हमारी मातृशक्ति, हमारे आदरणीय भाई जी, हमारी वाणी से यदि किसी को थोड़ा सा क्लेश पहुंचा हो उसके लिए क्षमा करिएगा। हमारी वाणी ऐसी है, क्या करें। ओम शांति, धन्यवाद। तो आपने देखा कि आचार्य परमानंद जी, जो कि एक प्रख्यात संत रहे हैं, और कैसे वो ब्रह्मा कुमारी में आकर उन्होंने ईश्वर को पहचाना, और कैसे उन्होंने ये बताया कि एक मात्र ऐसी संस्था है जहाँ पे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का, पवित्रता का पालन किया जाता है। और उन्होंने उन्हीं के शब्दों में कहा कि वैसे ब्रह्मचारी रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई नारी के साथ रहते ब्रह्मचारी रह जाए तो वह असली ब्रह्मचारी है। उन्होंने, उनके शब्द जो उन्होंने खुद कहा कि नारी के साथ ब्रह्मचारी बन के दिखाओ, तब समझेंगे कि माँ का दूध पिया है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। तो इस तरह से हमने उनका अनुभव देखा, सुना और समझा। धन्यवाद।